नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा हम लड़ते रहेंगे, प्रियंका गांधी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेज प्रताप यादव के खास सृजन स्वराज तेजस्वी के पाले में लालू के लालों के बीच जारी है जंग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सहारनपुर में अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार, बोले योगी सरकार के बहुत कम दिन बचे हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा हम लड़ते रहेंगे, प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली में सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत सोनभद्र की घटना से की। उन्होंने कहा कि जब मैंने यहां कार्यभार ग्रहण किया, सोनभद्र में पुलिस प्रशासन के सहयोग से आदिवासी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने विरोध किया तो 13 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब मैं वहां मिलने पहुंची तो गिरफ्तार कर लिया गया। उस मामले में भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे। अब लखीमपुर में हुई घटना में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। रैली से पहले वो श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी ने विधि विधान पूजा अर्चना की। अन्नपूर्णा मंदिर में भी मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर से प्रियंका का काफिला दुर्गा कुंड पहुंचा। यहां दुर्गा जी का प्रियंका ने दर्शन पूजन किया। इससे पहले एयरपोर्ट से मंदिर तक रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका अभिनंदन किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव के खास सृजन स्वराज तेजस्वी के पाले में लालू के लालों के बीच जारी है जंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में सह और मात का खेल चरम पर है। कभी तेज प्रताप तेजस्वी यादव को झटका दे रहे हैं तो कभी तेजस्वी तेज प्रताप को। इन दोनों के बीच जारी शीत युद्ध अब अपने आखिरी परवान ओर चढ़ चुका है। हाल ही में तेज प्रताप ने आरजेडी की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में राबड़ी और मीसा का नाम नहीं होने को लेकर तेजस्वी पर करारा हमला बोला था। इधर तेजस्वी ने तेज प्रताप के इस आरोप पर कुछ बोलने के बजाय कभी तेज प्रताप के बेहद करीब रहे सृजन स्वराज को अपने पाले में कर लिया है। तेजस्वी ने सृजन स्वराज को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के मार्फत युवा आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत करवा दिया है। जगदानंद सिंह ने सृजन स्वराज का स्वागत युवा आरजेडी में उनके मनोनयन पत्र देकर और माला पहनाकर किया। सृजन स्वराज वैसे तो 2015 से ही तेज प्रताप यादव के कदम से कदम मिलाकर सियासत करते नजर आ रहे थे, मगर तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद सृजन को 2019 में तब मिला जब पटना स्थित तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर आयोजित छात्र राजद की बैठक के बाद हुए चुनाव में सृजन स्वराज ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 52 वोट से मात देकर छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया था। तब तेज प्रताप ने सृजन को माला पहनाकर उनका न सिर्फ अभिवादन किया था बल्कि उनका मुंह भी मीठा करवाया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार, बोले योगी सरकार के बहुत कम दिन बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी आगाज कर दिया है। अखिलेश ने इस दौरान कहा, गृह राज्य मंत्री के बेटे पर मर्डर का आरोप है और सरकार उन्हें बचाने में लगी है। भाजपा सरकार में किसानों को गाड़ी से कुचला गया। भाजपा सरकार के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इससे हमें और आपको सावधान रहना है। योगी सरकार के बहुत कम दिन बचे हैं। त्योहार के बाद योगी सरकार के दिन खत्म। भाजपा सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है। कारखाना, हवाई जहाज, हवाई अड्डा से लेकर रेल तक बेच रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी, मंत्री पुत्र भेजे गए जेल, घटनास्थल पर मौजूद न होने की दलील भी नहीं आए काम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष मिश्रा को रात 12:30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सिट पूछताछ के लिए 3 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, लेकिन आशीष मिश्रा के वकीलों ने इसका विरोध किया। ऐसे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिए। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। पुलिस का कहना है कि वो टालमटोल करने वाला जवाब दे रहा था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मंत्री के बेटे से किए सवाल पूछ गए, जिनका वह सही से जवाब नहीं दे पाए। उससे पूछा गया है कि वो घटना के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच कहां था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल का कहना है कि पीएम मोदी बढ़ती महंगाई, तेल के दाम, बेरोजगारी और किसान व भाजपा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर चुप हैं। वहीं कैमरा व फोटो ऑप में कमी, सच्ची आलोचना और मित्रों पर सवाल पर हिंसक हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। रविवार को उन्होंने ट्वीट किया,
बिहार की जनता नीतीश कुमार से परेशान, चिराग ने सीएम पर साधा निशाना, किया दावा उपचुनाव में तीसरे नंबर पर आएगी जेडीयू। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार उपचुनाव में दोनों सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए उन्होंने दावा किया कि जेडीयू तीसरे नंबर पर आएगी, क्योंकि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परेशान है। इसके साथ उन्होंने अपने चाचा व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह अभी बहुत सी बातों पर चुप हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनाव आयोग की इजाजत मिलने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के वक्त उनके पिता रामविलास पासवान बीमार थे और वह मुश्किल से 10-15 दिन ही प्रचार कर पाए थे। इसके बावजूद पार्टी को 6% वोट मिले थे, जबकि आज 15% वोट वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चिराग इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन का जल्द टूटना तय है। यह सवाल किए जाने पर कि वह किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, उन्होंने कहा कि इसका फैसला चुनाव से पहले किया जाएगा। इन दोनों सीट पर उपचुनाव में पार्टी अकेले अपनी किस्मत आजमा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान न्याय रैली में बदली प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, पूर्वांचल में किसान आंदोलन को हवा देगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, बदलते सियासी माहौल में कांग्रेस लगातार यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बना रही है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बनारस में पहले गांधी जयंती 2 अक्टूबर को प्रियंका की रैली रखी गई, फिर इसकी तारीख बदलकर 10 अक्टूबर की गई और नाम रखा गया प्रतिज्ञा रैली। लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद जिस तरह से बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर आए, कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाने की तैयारी कर ली है। अब वाराणसी में रविवार को होने वाली प्रतिज्ञा रैली किसान न्याय रैली में बदल गई है। गौरतलब है कि लखीमपुर जाने से पहले प्रियंका गांधी को सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में 60 घंटे तक हिरासत में रखा गया। उसी दौरान प्रियंका ने खुद का झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो जारी किया। इसके बाद एक चैनल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि लोगों ने उनको अब इसी लायक छोड़ा है। कांग्रेस ने इस बयान को लपक लिया और महिला व वाल्मीकि समाज के सम्मान के साथ जोड़ते हुए व्यापक प्रदर्शन शुरू कर दिया। लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर लगा। इस मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ में एक और मुद्दा दे दिया। इसलिए प्रतिज्ञा रैली का स्वरूप अब किसान न्याय रैली में बदल गया है। प्रियंका इस रैली में आरोपियों की गिरफ्तारी, गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और कृषि कानूनों की वापसी का मुद्दा उठाएंगी। इसी बहाने किसान आंदोलन को पश्चिम से पूरब की तरफ खड़ा करने की रणनीति बनाई गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड से उत्साहित कांग्रेस यूपी में बनेगी सपा के लिए चुनौती, जाने क्या दोनों में है गठबंधन की संभावना। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड में किसानों के समर्थन में प्रियंका गांधी वारा की सक्रियता से कांग्रेस को मिली सियासी संजीवनी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के लिए नई चुनौती बन सकती है। चुनावी पिच पर अब तक डावाडोल दिख रही कांग्रेस को प्रियंका के आक्रामक तेवर में अपने लिए उम्मीद नजर आने लगी है। कांग्रेस की यह उम्मीद ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्ष के चुनावी गठबंधन की राह में रोड़ा बन सकती है। लखीमपुर खीरी कांड से उत्साहित कांग्रेस तालमेल की स्थिति में अब समाजवादी पार्टी के सामने ज्यादा सीटों की मांग रखेगी। गठबंधन के पिछले अनुभवों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का नुकसान उठा चुकी सपा के लिए एक बार फिर ऐसा जोखिम उठाना आसान नहीं होगा। लखीमपुर खीरी कांड से पूर्व उत्तर प्रदेश की चुनावी चर्चा से कांग्रेस लगभग न केवल बाहर थी, बल्कि पार्टी सूबे में अपनी सियासी साख बचाने के लिए सपा से गठबंधन के लिए अंदरूनी तौर पर काफी प्रयास भी कर रही थी। जबकि कांग्रेस की जमीनी हालत को देखते हुए सपा उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी। सपा ने तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन नहीं करने का ऐलान भी कर दिया था। जाहिर तौर पर प्रतिकूल सियासी हालात में अकेले चुनाव में जाने की तैयारी करने के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, कांग्रेस की आक्रामकता बरकरार, सिद्धू के बाद अब सभी प्रदेश अध्यक्ष रखेंगे मौन व्रत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल हटाने और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपनी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इकाई के प्रमुखों से सोमवार को 3 घंटे का मौन रखने को कहा है। मौन व्रत राजभवन या केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच रखा जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू शुक्रवार रात से ही लखीमपुर खीरी पहुंचते ही मौन रख चुके हैं। उन्होंने भूख हड़ताल भी की, जिसे उन्होंने शनिवार को आशीष मिश्रा के पूछताछ के लिए पुलिस के पास जाने के बाद वापस ले लिया। कांग्रेस लखीमपुर खीरी हिंसा पर अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वहीं इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिद्धू के मौन व्रत को कांग्रेस और देश के लिए फायदेमंद कहा था। विज ने कहा था, कांग्रेस नेता सिद्धू ने मौन व्रत रखा, अगर वह इसे हमेशा रखते हैं तो यह कांग्रेस और देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
शनिवार को हुए घटनाक्रम के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस से भिड़ गए। दूसरी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि विभिन्न राज्यों के किसान 12 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और इस घटना में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत पर शोक व्यक्त करेंगे। किसान संघ 18 अक्टूबर को ट्रेन की आवाजाही भी रोकेंगे और 28 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, गोरखपुर से लखीमपुर तक भाजपा सरकार की ताकत सिर्फ गरीबों पर लागू होती है। जब ताकतवर लोगों की बात आती है तो सरकार घुटने टेक देती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के गढ़ काशी से प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी शंखनाद, जानिए कांग्रेस ने क्यों दिया बनारस चलो का नारा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 महीने के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान न्याय रैली का आयोजन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा की ओर से होने वाली इस रैली पर सबकी निगाहें होंगी। कार्यक्रम से पहले जारी रैली के पोस्टर में पार्टी ने चलो बनारस का नारा दिया है। प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को वाराणसी, उत्तर प्रदेश के रोहनिया इलाके में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा कुंड मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रैली को संबोधित करेंगी। दरअसल पोस्टर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने, किसानों के विरोध के दौरान भड़की लखीमपुर खीरी हिंसा के दोषियों की गिरफ्तारी और 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत सहित पार्टी की मांगों का भी उल्लेख है। पोस्टर में पार्टी द्वारा उल्लिखित एक अन्य मांग केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की है। सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से रैली को बड़ी सफलता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन की निगरानी और चुनाव के लिए तैयार करने में व्यस्त हैं, ने भी लखीमपुर खीरी कांड के मद्देनजर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर कांग्रेस के हमले का नेतृत्व किया।